देखो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है, पर अभी अपने पास इतना डेटा नहीं है तो अपन बता पाए। तो पहले सीखे फिर बताएंगे ना। आज जाओ, बिना सीखे तो अपन कैसे बताएंगे। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। ये दिखेगा क्या? दिख रहा है, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। ये लो, दिख रहा है, दिख रहा है। ओके, देखो बीडीए क्या है? नाम ही है ब्रांच डीएनए ऐसे, मतलब डीएनए क्या है? डीएनए का एनालिसिस है। आपको तो ऐसे मतलब कि डीएनए के बारे में पता करना है, जैसे आप लोगों ने पढ़ा ना इलेक्ट्रोमोबिलिटी शिफ्ट ऐसे, बैंड शिफ्ट ऐसे। ठीक है, तो वहाँ पे अपन क्या करें, बैंड शिफ्ट ऐसे है, मतलब कि ऐसे का मतलब है कि मेरे को इसका स्टडी करनी है। अब देखो ब्रांच डीएनए, बहुत सारे डीएनए ब्रांच के अंदर है, कैसे है देखो अपन अभी देखते हैं। ब्रांच डीएनए ऐसे यूज नॉन एंजाइमेटिक मीन्स टू एम्पलीफाई द सिग्नल फ्रॉम HIV RNA। नॉन एंजाइमेटिक है, ठीक है, यहाँ पे कोई एंजाइमेटिक एंजाइम का यूज में नहीं ले रहे हैं। ठीक है, एम्पलीफाई करते हैं सिग्नल फ्रॉम HIV RNA। ठीक है, HIV RNA को डिटेक्ट करने में काम आ जाता है। इन दिस ऐसे वायरल RNA इज कैप्चर, इसमें हम क्या करेंगे, वायरल RNA को पहले क्या करेंगे, कैप्चर करेंगे। ठीक है, बाय हाइब्रिडाइजेशन टू कॉम्प्लीमेंट्री ओलिगोन्यूक्लियोटाइड दैट आर बाउंड टू बी वेल ऑफ माइक्रोटाइटल प्लेट। अब हमने क्या करा है, वायरल RNA को हमने क्या करा, कैप्चर करा। कैप्चर कर लो, देखो ये रहा वायरल RNA, इसको कैप्चर करो। थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा ना? हाँ, ये मान के चलो वायरल RNA है, इसको आपने कैप्चर कर लिया। कैप्चर करने के बाद में आपने इसको क्या करा है, हाइब्रिडाइजेशन करा है, कॉम्प्लीमेंट्री यूज में लिए ओलिगो न्यूक्लियोटाइड, मतलब 10 to 12 17 18 न्यूक्लियोटाइड के क्या ले लिए आपने, इसके हाइब्रिडाइज मतलब इसके कॉम्प्लीमेंट्री ले ली, ताकि उससे हाइब्रिडाइजेशन करा सको। आपने इसकी हाइब्रिडाइजेशन करा ली है, पर इसको आपने सबसे पहले किस पे चिपका है, एक माइक्रोटाइटल प्लेट है। ठीक है, उस माइक्रो जैसे एलाइजा में होती है ना माइक्रोटाइटल प्लेट, वैसे यहाँ पे एक माइक्रोटाइटल प्लेट है। ये देखो, ये ग्रीन कलर की माइक्रोटाइटल प्लेट है। तो इसमें आप क्या करोगे, सबसे पहले क्या करोगे, इसको चिपका दोगे। चिपकाने के बाद में यहाँ पे आपने क्या करा, कॉम्प्लीमेंट्री दिया है। बाद में हम कुछ नहीं करेंगे, देखेंगे कि पायरिंग हो रही है या नहीं हो रही है, बस उसको डिटेक्ट करने का तरीका है। ठीक है, फिर उन्होंने बोला है ओलिगोन्यूक्लियोटाइड दैट आर बाउंड टू द वेल ऑफ द माइक्रोटाइटल प्लेट। तो ओलिगोन्यूक्लियोटाइड है वो कहाँ पर है, ओलिगोन्यूक्लियोटाइड बाइंडेड फॉर्म में है, कहाँ पे, एक तरह से क्या है, ये माइक्रोटाइटल प्लेट के ऊपर। फिर उन्होंने बोला है द कैप्चर वायरल RNA टारगेट टू देन हाइब्रिडाइज टू ब्रांच ओलिगोन्यूक्लियोटाइड। अब ये बहुत सारे हैं, ब्रांच ओलिगो मतलब ब्रांच के अंदर है, बहुत सारे हैं। तो हम क्या करेंगे, अब HIV RNA को बोलेंगे भाई तो एक बार निकल साइड में से और देख कि तू बाइंड कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। हाइब्रिडाइज करा के देखेंगे अपन, किससे हाइब्रिडाइज कराएंगे, तो ब्रांच ओलिगोन्यूक्लियोटाइड से, हैंस द नेम ब्रांच डीएनए से, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, ब्रांच डीएनए से। वापस सुनो, देखो क्या बोल रहा है, हमने RNA को लिया, क्या था, HIV RNA को लिया, हाइब्रिडाइज कराया हमने प्रोब को। पहले कहाँ पे रखा है, एक सॉलिड फेज है। सॉलिड फेज क्या है, सॉलिड मतलब कि माइक्रोटाइटल प्लेट पर अपन ने क्या कर रखा है, माइक्रोटाइटल प्लेट के ऊपर अपन ने प्रोब दे रखे हैं। प्रोब देने के बाद में आपने क्या करा है, इनके जो प्रोब है, प्रोब बोल सकते हो या कॉम्प्लीमेंट्री बोल सकते हो, प्रॉप मत बोलो, प्रॉप तो क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव लेवल होते हैं, तो रेडियो एक्टिव लेवल तो ऐसा कुछ है नहीं, तो आप बोल सकते हो जो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री है इसके, उसको आपने यहाँ पे क्या करा है, माइक्रोटाइटल प्लेट पे चिपका रखा है, फिर फिक्स कर रखा है। देन क्या करेंगे, बहुत सारे हैं, ठीक है। देन आप क्या करोगे, RNA जो भी है HIV RNA, उसको यहाँ पे क्या करोगे, देखोगे कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग हो रही है नहीं हो रही है, किन से, इन ब्रांच के अंदर जितने भी DNA है उनसे। इसी बिहाफ पर इनका नाम रख दिया ब्रांच DNA। ऐसे बहुत ही सेंसिटिव होता है HIV को डिटेक्ट करने के लिए। ठीक है, सो विच इज टर्न आर हाइब्रिडाइज टू एंजाइम कंजुगेटेड ओलिगोन्यूक्लियोटाइड। तो यहाँ पे क्या होगा, हाइब्रिडाइज होंगे एंजाइम कंजुगेटेड ओलिगोन्यूक्लियोटाइड दैट कैन बी क्वांटिफाइड एज अबव। परफॉर्म करेंगे, परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोस्ट कॉमर्शियली अवेलेबल ऐसे आर सिमिलर। मोस्ट ऐसे हैव टू लोअर लिमिट ऑफ क्वांटिफिकेशंस ऑफ अप्रोक्सीमेटली 20 to 40 कॉपीज पर ml, मतलब कि बहुत ही सेंसिटिव है और इससे हम इजीली डिटेक्ट कर पाते हैं क्या, कि अगर आपका कोई भी HIV का RNA है या कोई सैंपल है, उसको अपन इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं है, ज़्यादा अपन को थ्योरी भी नहीं पढ़नी है। ठीक है, एडवांस होता है डिजीज एनालिसिस करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे लिख भी रखा है देखो, प्लाज्मा HIV-1 RNA लेवल डेट अपियर टू बी लोअर देन एक्सपेक्टेड। जो प्लाज्मा HIV-RNA लेवल है वो क्या है, डेट अपियर टू बी लोअर देन एक्सपेक्टेड। एक्सपेक्टेड इन ए पेशेंट मतलब कि उनकी जो कंसंट्रेशन होती है, लाइक वो थोड़ी क्या है, कम है एज कम्पेयर टू अपन जितना अपन सोचते हैं कि हायर कंसंट्रेशन होगी तो अपना इजीली आइडेंटिफाई करेंगे, पर बहुत ही कम है तो हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि तेरे को HIV हो गया है। समझ रहे हो मेरी बात को?
तो यहाँ पे इन्होंने ये बोला है जो प्लाज्मा के अंदर जो HIV RNA का लेवल है दैट अपीयर टू बी लोअर देन एक्सपेक्टेड इन अ पेशेंट with advanced disease can be a clue to infection with a non सबटाइप बी स्ट्रैंड। अब इनको आइडेंटिफाई करना है तो आपको कुछ ना कुछ ऐसे टेक्निक यूज में लेनी पड़ेगी कि जो कम कंसंट्रेशन में भी हमको रिजल्ट दे दे। तो यहाँ पे कुछ नहीं, आरएनए आइसोलेट करोगे, आरएनए आइसोलेट करने के बाद माइक्रोटाइटल प्लेट के ऊपर आप क्या करोगे, इसकी कॉम्प्लीमेंट्री चिपकाओगे। बाद में क्या होगा, ये आपस में बाइंड करेगा, बाइंड करने के बाद में इनकी मल्टीपल कॉपी बना देगा एक तरह से थोड़ी सी, ठीक है। बाद में देखो ये रहा देखो माइक्रोटाइटल प्लेट है, ये कैप्चर प्रॉब है, ये रे, ठीक है, ये कैप्चर प्रॉब है, ठीक है। ये बाइंड कर गए, ये देखो ये बाइंड कर गए, और यहाँ पे हमारा जो टारगेट आरएनए है ये देखो ये टारगेट आरएनए बाइंड करेगा। बाइंड करने के बाद कुछ नहीं होता है, यहाँ पे अब इनसे भी क्या करता है, लाइक कुछ प्रॉप बाइंड करते हैं, लाइक लेबल एक्सटेंडेड हो गया। अब वो क्या करेंगे, बाइंड करने के बाद थोड़ी इसकी मल्टीपल कॉपी टाइप में बना देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चंस में क्या बोला है, क्वेश्चंस में क्या हुआ, कहाँ गया क्वेश्चन हमारा, अरे रे ये लो, ये देखा जादू, इसको साइड में कर देते हैं अभी। ओके सो बताओ विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। अब इस बिहाफ पे आंसर दे दो मुझे, जो मैंने आपको बताया है इस बिहाफ पर आंसर दो। बताओ पीसीआर सेंसिटिव है या ब्रांच डीएनए ऐसे ही। इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, इनकरेक्ट। तो देखो पीसीआर इज मोर सेंसिटिव, पीसीआर बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है देन ब्रांच डीएनए से नहीं, तो ये तो क्या हो जाएगा इनकरेक्ट। ब्रांच डीएनए ऐसे इज मोर सेंसिटिव देन लाइगेज चेन रिएक्शन, ठीक है सही बात है। लाइगेज चेन रिएक्शन का मतलब कुछ नहीं है आपके, जैसे पीसीआर के अंदर अपन क्या करते हैं, एक तरह से लाइगेट करते हैं ना, प्राइमर को लाइगेट कर सकते हैं, एक बीड के ऊपर भी कर सकते हैं, ऑयल बीड होती है, ठीक है। इमल्सन पीसीआर भी होता है इसमें, तो हम क्या करते हैं, या सॉलिड पीसीआर भी बोलते हैं अपन एक तरह से। तो यहाँ पे ऑयल ड्रॉप के ऊपर हम लाइगेट कर सकते हैं एक अडेप्टर को, और वो अडेप्टर के पास में फिर कुछ लाइगेट कर सकते हैं अपन क्या, प्राइमर्स को। तो ये भी अपन पढ़ेंगे थोड़ा टाइम में, ठीक है। तो ये करेक्ट है, लीनियर एम्प्लीफिकेशन अकर इन ब्रांच डीएनए, लीनियर एम्प्लीफिकेशन हो रहा है, ठीक है। पीसीआर इज एक्सट्रीमली लेबल टू कंटामिनेशन, सही बात है। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, जो इनकरेक्ट है वो कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा हमारा, ठीक है। ये इमेज आएगी तो है ही नहीं आपकी, आप लिखना चाहोगे इतना बड़ा टाइम लग जाएगा, तो एक काम करेंगे मैं भेज दूंगा इसको ग्रुप पे, ठीक है। क्योंकि इतना सारा लिखोगे तो इतने में 10 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, तो इतना टाइम खराब नहीं करेंगे।